वेलकम एवरीवन। आज मैं राल्फ मूवी की सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं इसके पार्ट 1 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस मूवी की पार्ट 1 देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ इसकी पार्ट 1 में एंडिंग हुई थी। पेनीलोफी धीरे धीरे कार चलाना सीख जाती है। दूसरी तरफ कैलोन और फ्लिक्स स्पेसशिप की मदद से राल्फ को ढूंढते हैं। फ्लिक्स कैलोन से इम्प्रेस होकर उसे कहता है कि तुम्हारा अंदाज लाजवाब है। ये सुनकर कैलोन को अपने फियोंसे की याद आ जाती है, जिसे उसकी शादी वाले दिन साइबस ने मार दिया था। कैलोन गुस्से में आकर फ्लिक्स को नीचे उतार देती है और अकेले ही कहीं चली जाती है। फ्लिक्स किंग कैंडी के महल में जाता है, जहाँ वो किंग कैंडी के असिस्टेंट से मिलता है। ये सुनते ही असिस्टेंट फ्लिक्स को काल कोठरी में बंद कर देता है। अब वेनिलोफी कार चलाना सीख गई थी। राल्फ और वेनिलोफी रेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वेनी उस माउंटेन में कुछ लेने के लिए अंदर जाती है। उसी वक्त वहाँ किंग कैंडी आता है और राल्फ को उसका मेडल वापस करते हुए वेनिलोफी के बारे में बताता है कि अगर वो ये रेस जीत गई तो गेम की हिस्सा बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर ग्लिचेस है जिसके कारण अटकती है। और जब प्लेयर्स उसे अटकते हुए देखेंगे तो ये गेम उन्हें बोरिंग लगने लगेगा और इसी वजह से इस गेम को बंद कर दिया जाएगा। इस गेम के बाकी क्रिएचर तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वेनिलोफी अटकने की वजह से इसी गेम में फंस जाएगी और गेम बंद होने की वजह से वहीं मर जाएगी। इसीलिए उसे बचाने के लिए वेनिलोफी को इस गेम से दूर रखना होगा। राल्फ इस बात के लिए मान जाता है और किंग कैंडी वहाँ से चला जाता है। वेनी राल्फ के पास आती है और उसे एक मेडल पहनाती है जो उसने खुद बनाई थी, जिसमें यू आर माई हीरो लिखा था। राल्फ को वो मेडल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे रेस में जाने से रोकता है। तभी वेनी उसकी मेडल को देख लेती है। वो पूछती है कि ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया। राल्फ वेनी को बताता है कि ये मेडल उसे किंग कैंडी ने दिया है। ये सुनकर वेनी को लगता है कि राल्फ उसे धोखा दे रहा है और वो किंग कैंडी से मिला हुआ है, इसी वजह से रेस में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। राल्फ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनी उसका कोई बात नहीं सुनती है। रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अकेले ही निकल पड़ती है। राल्फ उसे पकड़कर एक पेड़ से लटका देता है और उसकी कार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वेनी अपसेट हो जाती है और राल्फ को बुरा आदमी कहकर वहाँ से चली जाती है। राल्फ दोनों मेडल के साथ अपने गेम में वापस जाता है। वापस आने पर मेयर जीन राल्फ को बताता है कि फिक्स्ड फ्लिक्स गेम के सारे क्रिएचर दूसरे गेम में जा चुके हैं। इसके बाद मेयर जीन राल्फ को उस बिल्डिंग की चाबी दे देता है, क्योंकि राल्फ ने उन्हें गलत साबित कर दिया था और वो मेडल जीत कर आया था। राल्फ वापस से अकेला हो जाता है। राल्फ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो मेडल को विंडो से बाहर फेंक देता है। मेडल स्क्रीन पे जाकर लगता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पे लगा पोस्टर गिर जाता है। वहीं राल्फ को सुगर इस गेम का कैबिनेट दिखाई देता है, जिसमें वेनिलोफी की तस्वीर थी, जिसकी वजह से राल्फ को किंग कैंडी पे शक हो जाता है। राल्फ दोबारा से सुगर इस गेम में आता है और वो किंग कैंडी के असिस्टेंट से जबरदस्ती पूछता है अगर वेनिलोफी इस गेम में नहीं होना चाहिए तो उसकी तस्वीर इस गेम में क्या कर रही है, लेकिन वो राल्फ को कुछ नहीं बताता है। तो राल्फ उसे खाने लग जाता है, जिससे डरकर असिस्टेंट बताता है कि वेनी भी एक रेसर थी, लेकिन किंग कैंडी ने उसकी कोड को डिलीट करने की कोशिश की और इसी वजह से वो अटकती है। वो ऐसा क्यों किया ये तो किसी को पता नहीं। उसने सबकी मेमोरीज लॉक कर दी है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि किंग कैंडी वेनी को रेस से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वेनी अगर फाइनल लाइन क्रॉस कर लेती है तो गेम रीसेट हो जाएगा और उसका अटकना बंद हो जाएगा। और साथ ही यह भी बताता है कि वेनिलोफी फ्लिक्स के साथ कैद है। दूसरी तरफ कैलोन को जमीन के नीचे ढेर सारे साइबर्स के अंडे दिखाई देते हैं। यहाँ राल्फ उन दोनों तक पहुँच जाता है, जहाँ फ्लिक्स से बोलता है कि तुम अपने जादुई हथौड़े से वेनी की कार को ठीक कर दो। लेकिन फ्लिक्स राल्फ से काफी नाराज था, क्योंकि राल्फ अचानक गेम छोड़कर भाग गया था। राल्फ फ्लिक्स से कहता है कि वो एक अच्छा जिंदगी चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भागा था, लेकिन वो अब समझ चुका है। वो फ्लिक्स से वादा करता है कि अब अच्छा बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा, लेकिन उसे कार को ठीक करना होगा, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। फ्लिक्स अपने हथौड़े से उस कार को ठीक कर देता है और राल्फ उस कार को लेकर वेनिलोफी के पास जाता है और उसे भी कैद से छुड़ा लेता है। इसके बाद तीनों रेस के लिए निकल पड़ते हैं। वेनिलोफी रेस में पार्टिसिपेट करती है। वेनी एक एक करके सभी रेसर को पीछे छोड़ देती है और अब सिर्फ किंग कैंडी बचा था, जिसे वेनी को हराना था। वहीं कैलोन राल्फ के पास आती है और कहती है कि जो साइबस उसके साथ यहाँ आया था वो यहाँ ढेर सारे अंडे दे दिए हैं। और उसी वक्त जमीन से ढेर सारे साइबस बाहर आते हैं और सभी पर अटैक कर देते हैं। कैलोन साइबस को मारने लगती है और गेम के सारे कैरेक्टर को बाहर जाने को कहती है। दूसरी तरफ किंग कैंडी वेनिलोफी को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और तभी वेनी की ग्लिचेस की वजह से उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। सबको पता चल जाता है कि किंग कैंडी असल में टर्बो है। बेनी अटक कर टर्बो से बच जाती है, लेकिन टर्बो को साइबस खा लेता है। इससे पहले कि वेनिलोफी फाइनल लाइन क्रॉस करती कि ढेर सारे साइबस जमीन से बाहर आते हैं और वेनिलोफी ट्रैक से बाहर गिर जाती है। सारे साइबस फिनिश लाइन को तबाह कर देते हैं। राल्फ वेनिलोफी को लेकर गेम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनिलोफी अपनी ग्लिचेस की वजह से गेम से बाहर नहीं जा पाती है। तभी वहाँ कैलोन और फ्लिक्स आते हैं और कैलोन कहती है कि बिना लाइट सिग्नल के इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है।
वहीं फौरन से राल्फ को कुछ याद आता है और वो ओला माउंटेन पर जाता है। वहाँ लगे मेंटस को अपने हाथों से तोड़ता है ताकि वो मेंटस नीचे जाकर कोला पर गिरे। राल्फ मेंटस को तोड़ ही रहा होता है कि उसी वक्त टर्बो वहाँ आ जाता है, जो साइबस के खाने की वजह से और भी खतरनाक वायरस बन चुका था। टर्बो राल्फ को मारने की कोशिश करता है और उसे हवा में ले जाकर वैनी को मरता हुआ दिखाता है, जिस पर ढेर सारे साइबस हमला करने वाले थे। फ्लिक्स और केलोन गेम के बाहर जाते हैं, लेकिन वैनी लोफी नहीं जा पाती है और साइबस उसकी तरफ बढ़ते हैं। टर्बो चाहता था कि वो मरने से पहले वैनी लोफी को मरता हुआ देखे, लेकिन उसी वक्त राल्फ मेंटोस के माउंटेन पर कूद जाता है ताकि सारे मेंटोस उस कोला पर जाकर गिरे और उसमें से लावा निकले। मेंटोस के साथ राल्फ भी उस कोला में गिर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वैनी दूसरे रेसर कार से आकर उसे बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से भागकर एक चॉकलेट के तालाब में गिरते हैं। उस माउंटेन से लावा बाहर आ जाता है जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। सारे साइबस और टर्बो लावा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जलकर मर जाते हैं। उसके बाद फ्लिक्स अपने जादू हथौड़े से फाइनल लाइन को ठीक करता है और वैनी उस फिनिश लाइन को क्रॉस करती है और वो रेस को कंप्लीट करती है, जिससे गेम रीसेट हो जाता है। सभी को पता चलता है कि वैनी लोफी शुगर रेस की प्रिंसेस है, क्योंकि ये उसकी पावर थी। शुगर रेस के बाकी क्रिएचर की मेमोरी वापस आ जाती है। इसके बाद सब अपने अपने गेम में वापस लौटने के लिए निकलते हैं, लेकिन वैनी राल्फ को कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो, जहाँ तुम बहुत खुश रहोगे। उसके पास एक बड़ा कमरा होगा, लेकिन राल्फ वैनी लोफी को कहता है कि उसकी दोस्ती खुश रहने के लिए काफी है और उसकी कुछ ड्यूटी भी है जो उसे पूरी करनी है। राल्फ और फ्लिक्स वापस गेम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑनर को लगता है कि गेम अब ठीक हो गया है और अब फिक्स्ड फ्लिक्स गेम के कैरेक्टर समझ चुके थे कि राल्फ भी इस गेम की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अब सब बहुत अच्छे से उसके साथ रहने लगे थे और उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगे थे। इसके बाद बेघर कैरेक्टर को भी अपने गेम में जगह दिया और उनका एक बोनस गेम बना दिया, जिसकी वजह से वो गेम और भी ज्यादा फेमस हो गया। राल्फ और फ्लिक्स मिलकर उन नए कैरेक्टर के लिए घर भी बनाए जिसमें वो रह सकते थे और फ्लिक्स और केलोन की शादी भी हो गई। राल्फ इससे बहुत खुश था और वो बताता है कि परफेक्ट टाइम तब होता है जब उसे नीचे फेंकने के लिए उठाया जाता है, क्योंकि उस वक्त शुगर रेस गेम को देख पाता है जिसमें वैनी लोफी को रेसिंग करते हुए देखता है और कहता है कि अच्छा या बुरा बनने के लिए किसी मेडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बच्ची उसे इतना पसंद कर सकती है तो वह इतना भी बुरा नहीं हो सकता। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी राल्फ 2 को भी मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।